नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एरेक्स टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ में। आज हम बात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ऐप भीम ऐप के बारे में। आखिर क्या है ये भीम ऐप, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हम इस बारे में बात करेंगे और इसका आम आदमी पे आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है भीम ऐप। सबसे पहले जो है हम अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलेंगे। जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है वो आपको आपके मीनू या फिर जैसे कि मेरे Xiaomi फ़ोन में मैंने गूगल नाम के फ़ोल्डर में डाल रखा है, यहाँ पे मिलेगा। आप अपना प्ले स्टोर पे टच करके प्ले स्टोर को खोलें। ये प्ले स्टोर खुल गया है। इसके बाद आप गूगल प्ले पे ऊपर ही ऊपर लिखिए BHIM भीम, फिर आप सर्च का बटन दबाइए। सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा भीम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ये लॉन्च की गई ऐप है, तो आप भीम पे टच करिए जैसा कि मैं टच कर रहा हूँ। भीम का खुलते से ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए। यह ऐप मात्र 1.92 MB की है, तो इसको इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ना ही ये आपके नेट पैक पे भारी पड़ेगा, ना आपके वॉलेट पे भारी पड़ेगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, अनइंस्टॉल और ओपन। तो आप सीधे ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो मीनू में जाके भी आपके फ़ोन के भीम ऐप को खोल सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं से खोल देता हूँ, ओपन। सबसे पहले जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपको सामने मिलेगा लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेज आ रही है, हिंदी एवं इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में यूज़ करिए, अगर आपको इंग्लिश में समझ में ज़्यादा आता है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए। फ़िलहाल मैं इस पर इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पे टच करता हूँ। अगली चीज़ जो भीम ऐप आपको दिखाती है ये कहलाती है वेलकम स्क्रीन। आप नेक्स्ट दबाइए। अब इसके बाद जो है ये आपको बताता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि ये सिक्योर है, सिंपल है, फास्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भीम ऐप है ये काफ़ी सिक्योर है और ये आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाती है, जो कि मोबाइल बैंकिंग से आपने अपना नंबर जोड़ रखा है। तो आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अगर आपके कुछ इस तरह का आता है तो आप ये परमिशंस कहलाती है, आप परमिशंस को अलाउ करें। तो जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अगर आपका मोबाइल सिंगल सिम है तो आप याद रखें कि आपकी जो सिम है वो आपका सिम का नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो सिम हैं, सिम 1 और सिम 2। तो जो मेरी सिम 1 है वो जियो की सिम है और जो सिम 2 है वो BSNL की सिम है। मेरी जियो का सिम जो है वो रजिस्टर नहीं हो रही है बैंकिंग के लिए, पर हाँ मेरी BSNL की सिम SBI के साथ और ICICI के साथ रजिस्टर हो रही है मोबाइल बैंकिंग के लिए। तो मैं अपनी मोबाइल बैंकिंग के लिए मैं बता दूं, जिस नंबर पे आपके बैंक का जो मैसेज आता है वो मोबाइल बैंकिंग का होता है। तो मेरे BSNL के नंबर पे बैलेंस का मैसेज आता है या फिर बैंक से जो भी मैसेज आता है वो BSNL के नंबर पे ही आता है। तो मैं इसमें BSNL सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा। हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा एक मैसेज भेजा गया है। ये मैसेज का बैलेंस कटा है और बचा हुआ शेष बैलेंस आ गया है। नंबर वेरीफाई होते से SMS द्वारा आपसे ये रजिस्टर पासकोड पूछेगा। फ़िलहाल मैं पासकोड इसके अंदर डाल देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा पासकोड इसलिए होता है ताकि इस एप्लीकेशन का कोई और दुरुपयोग ना कर पाए। जब भी एप्लीकेशन खोलेंगे ये हर बार आपको पासकोड डालना पड़ेगा एप्लीकेशन खोलने के लिए। अब आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर ICICI बैंक अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब इसमें हमारे पास 3 दिए गए हैं महत्वपूर्ण ऑप्शंस। पहला है सेंड, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा है स्कैन एंड पे। आप इससे जिसके पास भी भीम ऐप है उसे बैलेंस या फिर आपका जो मनी है वो भेज सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, किसी से पैसा मंगवा सकते हैं, या फिर जैसा कि पेटीएम में आपने देखा होगा कहीं पे QR कोड को स्कैन करके भी आप पैसे दे सकते हैं किसी दुकान पे। इसके बाद आपने भीम ऐप से क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं ये आप देख सकते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं भीम ऐप से। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तो ये इसलिए खाली है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन मैं करूँगा उसका विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है प्रोफाइल।
प्रोफाइल जो है मेरा यहाँ पे QR कोड आता है। अगर आप किसी के पास मोबाइल में अगर आपके भीम ऐप है तो आप ये QR कोड को स्कैन करवा के उससे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या पेमेंट उसे भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट पे टच करते हैं तो आपके पास आपके बैंक अकाउंट किस टाइप का बैंक अकाउंट है ये आता है। साथ ही साथ एक ऑप्शन और आता है कि आपका UPI पिन आप रीसेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये UPI पिन रीसेट करना पड़ेगा और एक पिन डालना पड़ेगा। ये पिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पिन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में जो आपने पिन डाला था उससे अलग है, तो आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट बैलेंस है। रिक्वेस्ट बैलेंस पे टच करते ही यह आपको आपका बैलेंस दिखा देगा। यहाँ पे आप डालिए आपका UPI पिन और ये आपको बता देगा कि आपका बैलेंस कितना है। भाई मेरे अकाउंट में तो 250 रुपये हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये था भीम एप्लीकेशन का वॉक थ्रू, जिसमें मैंने आपको समझाया कि रजिस्टर कैसे करना है, किस तरह से एप्लीकेशन चलानी है और किस तरह से ट्रांजैक्शन करना है। तो अब अगर मैं बात करूं इसका आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से है। भारत में 125 करोड़ की आबादी में कुल मिला के 100 करोड़ लोग जो हैं मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल ज़रूरी नहीं कि स्मार्टफ़ोन हो, ये कोई नॉर्मल मोबाइल भी हो सकता है। अगर स्मार्टफ़ोन की बात करें तो सभी 100 करोड़ ग्राहकों में से, मोबाइल ग्राहकों में से सिर्फ 21.3% लोग ही स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये मान के चलूँगा कि ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी ख़ास बात यह है कि उन लोगों को भी अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भीम ऐप के सभी जो महत्वपूर्ण फ़ीचर्स हैं या फिर ऑप्शंस हैं वो अपने मोबाइल पे, जो आपका साधारण मोबाइल है, उस पर *99# दबा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने मोबाइल पे *99# दबा के भी भीम के सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो दुकानदार भाई लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप लोग जो हैं एक मामूली सा 2000 रुपये का बायोमेट्रिक स्कैनर, जो कि हमारे अंगूठे के थंबप्रिंट्स को रीड करता है, उसका यूज़ करते हुए जो है अपने अकाउंट से आए हुए कस्टमर का पैसा ले सकते हैं। धन्यवाद।